पुराने जमाने की बात है। एक गांव में गरीब परिवार रहा करते थे। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर में कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार से मिलजुल कर रहा करते थे। दिन निकलते ही सातों शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते थे तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते। बहन का शकल की एक लड़की निकली, घर का सारा काम किया और फिर उस केंद्र में समा गई। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उंगली से बहुत सारा खून की धारें चलने लगी। उसने सोचा, यदि भाई ने देखा तो वो बड़े दुखी होंगे और मुझे उन्हें यह बात बतानी नहीं चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। बेचैन होकर वो इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में उसने यह उपाय सोची कि वो सारा खून उस साग में पोंछ देगी जिसकी वो सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने खाना परोसा। आज सातों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की पाक कला की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूले नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाए गए साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात को साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी उंगली कट गई थी तो सभी को बहुत दुख हो जाएगी। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहन, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया था। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा कि बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों को मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंद इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए गए। सातों में फिर उसी बात पर चर्चा छिड़ पड़ी। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंद इतनी स्वादिष्ट है तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा।
सातवें भाई को अपने बड़े भाई की युक्ति बिल्कुल ही उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस का एक चांगा, मतलब कि बांस के फट्टे से बना चबूतरा का निर्माण किया। इसकी योजना यह थी कि बहन को फुलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारा एक सुंदर सा वर की तलाश की है। आज वह उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सच संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात सुनकर खुश हो गई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई थी। वह बड़े भाई ने से पूछा, मेरा ससुराल अब कितनी दूर है भैया? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रही टीले पर बने चांग को देखते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, वहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके हृदय में मेरे लिए दया और प्रेम है। आप अपनी बहन की बातों से सातवें भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। वह 6 भाई का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर वार चलाने से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथ में धनुष वार लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर में गाने लगी, मारो भैया मारो छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके मारो। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने की तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुणा गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहरा रही थी। 6 भाई लक्ष्य भेदने में असफल रहे। अब 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना है। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई के जान खतरे में पड़ते देख उसने अपनी जान न्यौछावर करते हुए बचने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती में भेदने में सफल हो जाए। वह करुणा गीत गाने लगी, मारो भैया मारो छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। वो फिर से यही गीत दोहराने लगी। वो बोल रही थी, मेरी छाती में लक्ष्य करके मारो भैया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह मर गई और उसके भाइयों की कुटिल चाल सफल हो गई। 6 भाइयों की बांझें खिल गईं। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा।
6 भाइयों ने मिलकर शरीर के बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियाँ के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े ले आया। वहाँ अंदर अंदर बहुत बेअधिक था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वो अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछली और केकड़े को आग में दे दिया और अपना खाना जुगाड़ किया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपने पतल में परोसे गए नर मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया। धीरे धीरे वहाँ बांस का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आया और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई दे रही थी संत को। संत झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा बनाया। वो उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाई का विवाह हो चुका था, केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत का केंद्रा स्वयं बोल उठा, नहीं बजोरे केंद्रा, यही दुश्मन है, सबसे बड़ा यही दुश्मन है। भाई के घर नहीं बजोरे केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बजोरे केंद्रा, यही है सबसे बड़ा दुश्मन। भाई के घर नहीं बजरे केंद्रा। योगी के बाजे से बार बार निकलने वाली यह रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बार बार से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उसके आंगन पर कदम रखते ही केंद्रा से स्वर यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यही डर समा गया, यदि इसी तरह योगी का केंद्रा बजता रहा तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचा और अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुआ तो केंद्रा बोल उठा, बजोरे केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंतर में। बजोरे केंद्रा, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठाने के लिए आसन दिया। तांबुल पान और जलपात्र से उनका सत्कार किया। इसके बाद केंद्रा के विषय में चर्चा हुई। योगी ने केंद्रा की जन्म कहानी विस्तार से सुनाई। छोटे भाई ने उस केंद्रा को उस देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्रा को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप और दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिन के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगी। जब भी वह काम से लौटता घर आता
तो उसका घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो वो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैरहाजिरी में आप लोग मेरे घर साफ करने आते हैं क्या? सभी भाभियाँ उसे एक ही जवाब देती हैं। सभी का जवाब, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं, तुम्हारे घर कैसे साफ करती? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वो छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित केंद्रा से उनकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली, घर का सारा काम किया और फिर उसी केंद्रा में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, ज्यों ही लड़की केंद्रा से बाहर निकलेगी तुम केंद्रा को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी और गंगा जल छिड़क देना। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही केंद्रा को आग लगा दिया और लड़की पर पवित्र गंगा जल तुलसी छिड़क दिया। तुलसी जल के संपर्क से वो मानव रूप में आई। भाई ने देखा यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद दोस्तों अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।